गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविताएं अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना। तो पहली कविता है अभी न होगा मेरा अंत। तो देखें इस कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि अभी उनका साहित्य सृजन जो है वो थमने वाला नहीं है। अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ ही हुआ है। जैसे वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में उल्लास और उत्साह भरा वातावरण दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार उसके जीवन में यह युवा काल है और वह उत्साह से भरा हुआ है। और अभी अंत के बारे में तो सोचना ही व्यर्थ है। आगे देखेंगे। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, अर्थात कवि के मन और जीवन में हरियाली छाई हुई है। वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देखकर खुश हो रहा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष अर्थात प्रातः काल। तो देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं। अपनी सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित काव्य रूपी हाथ को फेरकर वह आलस्य में पड़े जीवनों को जगाएगा। जैसे वसंत कलियों को खिलाता है, वह भी अपनी कविताओं से एक मनमोहक सवेरा लेकर आएगा और आलस में पड़े हुए लोगों के मन में उत्साह जगाएगा। आगे देखेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तंद्रालस अर्थात आलस्य। कवि कहता है कि जैसे वसंत हर फूल को खिला देता है और प्रकृति में आनंदमय वातावरण उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार वह भी आलस में पड़े हुए लोगों के जीवन में प्रसन्नता और जागरूकता प्रदान करेगा। अपने उत्साह भरे नव यौवन का आनंद उनके हृदयों में भरकर उन सभी को निराशा से मुक्त कर देगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरी भी जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अपनी रचनाओं से उनका मार्गदर्शन करते हुए अनंत परमात्मा तक पहुंचने में उनकी सहायता करूंगा। अभी कवि के सामने लंबा जीवन पड़ा हुआ है, अभी उसको अंत के बारे में सोचना व्यर्थ है। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। कवि कहता है कि अभी तो मेरे जीवन का यह प्रथम चरण है, अर्थात अभी तो मेरे काव्य रचना का प्रथम चरण है। इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन, अर्थात काव्य सृजन में मृत्यु कहाँ है, इसमें तो केवल जीवन ही जीवन है। अर्थात काव्य जो है वो उत्साह और जोश ही भरती है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी तो आगे सारा यौवन उसके सामने पड़ा है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। स्वर्ण किरण कल्लोल अर्थात सुनहरी किरणों की लहरों के समान कलकल करता हुआ। ये जो बालक मन है वह सुनहरी किरणों के समान है, अर्थात बालक मन में कुछ संशय है। क्या संशय है कि उनके प्रियजनों की अकाल मृत्यु ने उनके बालक मन को सशंकित कर दिया था,
परंतु वह अब अपने मन को आश्वस्त करना चाहता है कि अभी वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। वह कहता है कि जब यह उसके जीवन का प्रथम चरण है तो अभी उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। अभी तो दूर दूर तक उसे जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है। कवि कहता है कि अभी तो उसका मन बालकों जैसा भोला और कल्पनाशील है। वह सुनहली किरणों की लहरों पर बह रहा है, अर्थात वह उल्लासपूर्ण जीवन की उज्जवल कल्पनाओं में मग्न है। धीरे धीरे उसकी रचनाओं में प्रौढ़ता आएगी और उसकी काव्य रचना दूर दूर तक लोगों को आत्मविश्वास और उत्साह से भरने लगेगी। तो यह थी उनकी कविता अभी न होगा मेरा अंत। अगली कविता देखी, मातृवंदना। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हूँ तेरे चरणों पर, माँ मेरी श्रम सिंचित सब फल। कवि कहता है कि हे माँ, मुझे ऐसा आत्मबल दो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थों और अपने परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों पर न्योछावर कर दूं। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर शर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मुझे इतना दृढ़ बना दो, मैं जीवन रूपी रथ पर सवार होकर अर्थात मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ते हुए समय समय पर आने वाले खतरे, महाकाल के खतरे, शर शर अर्थात बाण, समय समय पर आने वाले बाण की तरह कष्टदायक बाधा विघ्नों को झेलते हुए तेरी सेवा करता रहूं। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल द्योत विमल, दृग जल से पाप बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। अर्थात उर अर्थात हृदय। कवि कहता है कि मेरे हृदय में तेरा आंसुओं से धुला स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए। मैं परतंत्रता में दुखी और आंसू बहाते तेरे रूप को मन में बसा लूं। तेरे आंसू मुझे इतना बल प्रदान करें कि मैं अपने सारे जीवन में परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुएं और जीवन भी तुझ पर बलिदान कर सकूं। आगे है, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उर के शतदल पर। अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए, एकटक, शतदल अर्थात कमल। कवि कहता है कि मेरे तन पर कितनी भी बाधाएं आए पर मैं तुझे, हे धरती माँ, मैं तुझे नयन भर देखता ही रहूं। मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उर के शतदल पर। अर्थात हे माँ, तू अपने आंसुओं भरे नेत्रों से एकटक देखती रहना, मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बिठाए रखना। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। क्लेद अर्थात पसीना। मैं परिश्रम के पसीने से भीगे अपने शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी मैं सदा के लिए तुझे स्वतंत्र करा दूंगा। मैं अपने सारे श्रेष्ठ आचरणों और परिश्रम से प्राप्त सफलताओं और कीर्ति को तुझ पर न्योछावर कर दूंगा। तो इस कविता में कवि के देश प्रेम की निस्वार्थ और उत्कट भावना झलक रही है। कवि अपने परिश्रम से अर्जित पवित्र फल को मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प ले रहा है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।